जो लोग बैंक बीसी लेना चाहते हैं या मिनी ब्रांच लेना चाहते हैं तो गाइज उनको जो है आईआईबीएफ का एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। उसी के बाद जो है आपको मिनी ब्रांच मिलेगी। आप सीएससी से लेना चाहते हैं उसके बाद भी आपको जो है आईआईबीएफ का सर्टिफिकेट लगाना पड़ता है। तो गाइज इस वीडियो में हम आपको जो है 50 क्वेश्चन करवाने वाले। इससे पहले एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग देख सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे दी है हमने, तो उस पर क्लिक करके देख सकते हो। इसके बाद जो है 50 क्वेश्चन करवाने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और जो हम गाइज 500 क्वेश्चन करवाने वाले जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप अगर ये वीडियो देख लेते हो तो एग्ज़ाम पक्का क्लियर कर लोगे। तो गाइज स्टार्ट करते हैं। इससे पहले 50 क्वेश्चन करवा चुके हैं, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप लोग देख सकते हो वीडियो। तो गाइज आपके लिए जो है कम से कम 500 क्वेश्चन लेके आने वाले हैं। तो गाइज यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो गाइज यहाँ पर 51वां क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कटे फटे नोट जो है, यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो गाइज हो जाएगा, यहाँ पर जो है आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा, जो है बैंक में बदला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज आपका, तो यहाँ पर पूछा गया 52वां क्वेश्चन है, एटीएम का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। तो नगद निकासी, खाते की पूछताछ, खाते का विवरण और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो है सभी के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका 53 है। तो यहाँ पर पूछा गया है काउंटर पर नकली नोट का पता लगने पर बैंक क्या करेगी। तो यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा चौथा हो जाएगा, नोट को जब्त करके रसीद देना चाहिए। तो बैंक को जो है नोट को जब्त करके रसीद देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 54 है गाइज आपका, फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है 54 क्वेश्चन का जो आंसर गाइज हो जाएगा, यहाँ पर 3 ऑप्शन जो है इसका, परिपक्वता से पहले वापस ले लिया। तो इसका 3 ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर गाइज 55 है, एफडी पर ब्याज चक्रवृद्धि होता है। तो यहाँ पर 55वां क्वेश्चन है, इसका आंसर जो सही हो जाएगा गाइज, त्रैमासिक आधार पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज होता है। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका जो है 56 है, यहाँ लाकर की सामग्री। तो लाकर की सामग्री जो गाइज, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, केवल हिरन के लिए जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर गाइस 57 है, यदि लाकर किराए का भुगतान नहीं किया जाता है तो बैंक कर सकता है। तो यहाँ पर बैंक क्या कर सकता है। तो यहाँ पर 57वां क्वेश्चन का आंसर जो गाइस हो जाएगा, यहाँ पर उपरोक्त सभी हो जाएगा। लाकर को सील करे, लाकर का संचालन बंद करे, उपरोक्त नोटिस देने के बाद लाकर को खोले। तो इसका सही आंसर जो गाइस हो जाएगा, उपरोक्त जो है सभी। क्वेश्चन नंबर गाइज 58 है। तो यहाँ पर जो है आपसे पूछा गया है MGNREGS का मतलब क्या है। तो यहाँ पर जो है क्वेश्चन नंबर 58 है। तो इसका सही आंसर गाइज हो जाएगा, इसकी जो है फुल फॉर्म पूछी गई है। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। क्वेश्चन नंबर गाइज 59 है। 59 में पूछा गया आपसे है, सावधि जमा यानी फिक्स्ड डिपॉजिट का अधिकतम कार्यकाल क्या है। तो फिक्स्ड डिपॉजिट का अधिकतम जो कार्यकाल गाइज यहाँ पर हो जाएगा, तो इसका 10 साल होता है। क्वेश्चन नंबर गाइज जो है 60, इसमें पूछा गया रुपए डेबिट कार्ड क्या है। तो गाइज यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो इसका जो ऑप्शन जो है चौथा सही हो जाएगा, क्योंकि घरेलू डेबिट कार्ड भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा प्रस्तुत किया जाता, तो ये भी सही है। क्वेश्चन जो आपका ऑप्शन तीसरा, सभी एटीएम और पुश मशीन में स्वीकृत है, इसका सही आंसर गाइज हो जाएगा चौथा सही। क्वेश्चन नंबर 61 है। तो गाइज आपसे पूछा गया है, PMJDY खाते में 5000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर चौथा सही हो जाएगा। इसमें खाते के संतोषजनक संचालन के 6 महीने बाद प्रति घर एक खाता, 18 से 60 वर्ष के आयु के ग्राहक। तो ये सही गाइज है चौथा। क्वेश्चन नंबर गाइज आपसे पूछा गया है 62वां, यहाँ पर पूछा गया प्रत्यक्ष लाभ अंतरण डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र क्या है। तो यहाँ पर आपसे ये पूछा गया है, तो इसका सही आंसर गाइज ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही, लाभार्थियों के बैंक खाते में सीधे सामाजिक लाभ सब्सिडी का हस्तांतरण। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका हो जाएगा यहाँ पर 63।
63 में पूछा गया आधार सीडिंग का क्या मतलब है। तो इसका सही आंसर गाइज हो जाएगा 63 का ऑप्शन जो है पहला सही हो जाएगा, आधार को बैंक खाते से जोड़ना। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका हो जाएगा 64, PMJDY से क्या लाभ जुड़े हैं। तो आपको यहाँ पर लाभ बताना है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा गाइज चौथा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है PMJDY के तहत, और जो है आपको 30,000 का जीवन कवर मिलता है, जीवन बीमा कवर मिलता है, और यहाँ पर 50,000 तक की ओवर ड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है। तो गाइज इन क्वेश्चनों को आप ध्यान से पढ़ें। क्वेश्चन नंबर गाइज आपसे 65 पूछा गया है, PMJDY के तहत कौन खाता खोल सकता है। तो यहाँ पर जो गाइज आपका ऑप्शन हो जाएगा चौथा राइट इसका हो जाएगा उपरोक्त सभी। 10 वर्ष से अधिक आयु का नाबालिग खोल सकता है, घर की केवल महिला ये भी खोल सकती है, केवल परिवार का मुखिया, तो ये उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका 66 है। तो इसमें पूछा गया बैंक मित्र कौन है। तो बैंक मित्र यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका आंसर जो सही हो जाएगा पहला जो ऑप्शन इसका सही है, बैंकों द्वारा लगे बैंकिंग। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर गाइज 67 है। यहाँ पर पूछा गया लघु खातों में जमा की अवधि अधिकतम क्या स्वीकार्य है। तो जो है लघु छोटे खाते हैं उनमें जमा की अधिकतम राशि क्या स्वीकार्य है। तो 67 का जो आपका आंसर हो जाएगा गाइज यहाँ पर तीसरा हो जाएगा 50,000 रुपये। बेसिक सेविंग्स और बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में किस प्रकार की सेवाएं मुफ्त हैं। तो यहाँ पर सेवाएं आपको मुफ्त बताना है। तो 68 का जो है चौथा सही ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर जो गाइज है NEFT RTGS के माध्यम से धन की प्राप्ति, क्रेडिट कार्ड ये भी है गाइज। यहाँ पर ATM कम डेबिट कार्ड पर कोई वार्षिक रखाव शुल्क नहीं है, 4 महीने में 4 निकासी, ATM निकासी सहित। तो गाइज ये क्वेश्चन आप लोग आराम से पढ़ें और इन्हें याद रखें। क्वेश्चन नंबर गाइज है यहाँ पर 69। तो यहाँ पर पूछा गया है BSBD खाता खोलते समय न्यूनतम जमा की क्या आवश्यकता है। तो यहाँ पर गाइज आंसर जो इसका दूसरा सही हो जाएगा, कोई न्यूनतम जमा की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर गाइज 70 है। यहाँ पर 70 में पूछा गया है अटल पेंशन योजना APY क्या है। तो इसका ऑप्शन जो चौथा सही हो जाएगा, असंगठित क्षेत्र को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है, श्रमिकों को उनकी सेवानिवृत्ति के लिए स्वेच्छा से बचत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर निश्चित पेंशन का भुगतान। तो गाइज आपसे पूछा जा सकता है कि अटल पेंशन योजना के तहत क्या है। तो इस तरह से ये ऑप्शन आपको जो है याद रखना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपके काम आएंगे। क्वेश्चन नंबर गाइज 71 यहाँ पर पूछा गया प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना क्या है। तो यहाँ पर जो है 71वां क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका जो है ये दुर्घटना बीमा कवर है। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है। तो इसमें आपसे पूछा गया है। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 लाख रुपए का जीवन बीमा करता है। क्वेश्चन नंबर 73 पूछा गया गाइज किस प्रकार की जमा राशियां उच्च ब्याज पर ब्याज दर अर्जित करती हैं। तो 73 का सही आंसर हो जाएगा गाइज ऑप्शन तीसरा, फिक्स डिपॉजिट। क्वेश्चन नंबर गाइज 74 है। PMSBY के तहत आकस्मिक मृत्यु का दावा इसके लिए उपलब्ध है। तो गाइज इसका जो आंसर सही हो जाएगा 74 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, 2 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर 75 ये चेक की वैधता अवधि क्या है। तो 75 का गाइज आंसर जो है दूसरा सही हो जाएगा, जारी करने की तारीख से 3 महीने तक। PMSBY के तहत आंशिक विकलांगता दावा निम्न के लिए उपलब्ध है। तो यहाँ पर राशि बताना है आपको कितनी जो है राशि उपलब्ध है। तो 76 का गाइज सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर दूसरा, 1 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 77 है क्या अनपढ़ व्यक्ति जो डेबिट कार्ड जारी किया जा सकता है। तो अनपढ़ व्यक्ति के लिए डेबिट कार्ड गाइड जो है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाँ, जारी किया जा सकता है अनपढ़ व्यक्ति के लिए। क्वेश्चन नंबर गाइज 78 है
APY। तो गाइज अटल पेंशन योजना के तहत निर्धारित पेंशन चुना जा सकता है। तो गाइज यहाँ पर जो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, अटल पेंशन योजना के तहत गाइज जो है 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 3,000 रुपये, 4,000 और 5,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर गाइज जो है आपका 79 है। पहली बार खोले गए खातों के लिए 30,000 का PMJDY LIC बीमा उपलब्ध है। तो इसका सही गाइज आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन 15 अगस्त 2014 से 26 जनवरी 2015 के बीच। 80वां क्वेश्चन गाइज 80 है। इसमें पूछा गया 30,000 रुपये की PMJDY जीवन बीमा योजना के तहत कवर नहीं है। तो 80 का गाइज चौथा ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। केंद्रीय राज्य सरकार के कर्मचारी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंक, आयकरदाता और आम आदमी बीमा योजना के लाभार्थी जो है इनको कवर नहीं है। क्वेश्चन नंबर गाइज 81 है। PMMY के लिए क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका जो आंसर राइट हो जाएगा गाइज दूसरा हो जाएगा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। PMMY का फुल फॉर्म पूछा गया तो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे पूछा गया है गाइज। 82 में पूछा गया है PMMY के तहत अधिकतम ऋण राशि उपलब्ध है। तो यहाँ पर जो है मुद्रा लोन जो है कितना दिया जा सकता है? तो इसमें गाइज आंसर हो जाएगा इसका दूसरा हो जाएगा 10 लाख रुपए। क्वेश्चन नंबर गाइज 83 है। शिशु श्रेणी के तहत कितना ऋण लिया जा सकता है? तो 83 का गाइज राइट आंसर हो जाएगा दूसरा जो है 50,000 रुपये। क्वेश्चन नंबर 84 है। 5 लाख का ऋण किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो 84 का गाइज आंसर दूसरा हो जाएगा किशोर जो है अवस्था के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 85 है। ऐसा कौन सा उद्देश्य है जिसके लिए मुद्रा लोन का लाभ देश से संबंधित किसी गतिविधि पर ले जाने के लिए लिया जा सकता है? तो 85 का पहला आंसर जो सही हो जाएगा मुद्रा लोन विनिर्माण, प्रसंस्करण, व्यापार, सेवाओं से संबंधित किसी गतिविधि पर ले जाने के लिए जा सकता है। क्वेश्चन नंबर गाइस जो यहाँ पर 86वां है। तो यहाँ पर पूछा गया है PMMY लोन किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? तो 86 का राइट आंसर वो गाइज हो जाएगा पहला आय सृजन के लिए। जो प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है इसका जो है आय सृजन के लिए लोन दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 87 है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गाइज इसकी फुल फॉर्म आप जो है याद रखें। PMMY के तहत MSE के लिए ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों के साथ रखी जाने वाली संपार्श्विक प्रतिभूतियाँ क्या हैं? तो यहाँ पर जो इसका सही आंसर हो जाएगा 87 का गाइस जो 0 हो जाएगा। PMMY ऋण का लाभ कौन उठाता है? तो इसका सही आंसर गाइस हो जाएगा कोई भी भारतीय नागरिक भारत में निगमित कोई भी फर्म, बॉडी, कॉरपोरेशन या कंपनी या कोई अन्य संस्था। 89 जहाँ से PMMY से लोन लिया जाता है देश। तो इसका जो आंसर हो जाएगा गाइज 89 का पहला हो जाएगा जहाँ से PMMY लोन लिया जा सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सहकारी बैंक, RRB और NBSC और MFI। तो गाइज यहाँ पर आपसे ये पूछा जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री मुद्रा लोन है ये कहाँ कहाँ से लिया जा सकता है। तो गाइज इसे आप लोग याद रखें क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन नंबर गाइज है 90। PMMY लोन किस बैंक से लिया जा सकता है? तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि मुद्रा लोन कहाँ से लिया जा सकता है। तो इसका जो आंसर गाइज हो जाएगा तीसरा हो जाएगा ग्राहक का बैंक के साथ बैंकिंग संबंध, ग्राहक का बैंक के साथ पूर्व बैंकिंग संबंध व बचत चालू खाता नहीं है।
PMMY ऋण के तहत मुद्रा की भूमिका क्या है? तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। पुनर्वित्त एजेंसी के रूप में कार्य करता है और ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार सभी बैंकों NBFC MFI को PMMY ऋण की विभिन्न श्रेणियों के तहत ग्राहकों को आगे उधार देने के लिए कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 52 है, उधारकर्ता मुद्रा कार्ड के साथ परेशानी की मुक्त और लचीले तरीके से क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं जो कि, तो इसका आंसर जो गाइज हो जाएगा पहला हो जाएगा डेबिट कार्ड की स्वीकृति सीमा के साथ। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका है 93। तो इसमें मुद्रा कार्ड एक डेबिट कार्ड है जिस पर भुगतान प्लेटफॉर्म है। तो इसका आंसर गाइज हो जाएगा सही, पहला हो जाएगा रुपए। मुद्रा कार्ड का उपयोग क्या है और इसका उपयोग कैसे किया जा सकता है? तो 94 क्वेश्चन है, 94। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गाइज तीसरा, उपरोक्त सभी ATM या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट से नकद आहरण करने में पॉइंट ऑफ सेल POS मशीन का उपयोग करके खरीदारी। 95 क्वेश्चन गाइज, 95 क्वेश्चन है, ग्राहक को मुद्रा कार्ड कौन जारी करता है? तो इसका सही आंसर गाइज हो जाएगा बैंक सीधे या MFI के साथ मिलकर। क्वेश्चन नंबर गाइज है 96, PMMY प्रधानमंत्री मुद्रा योजना ऋण देश पर लागू होते हैं। तो इसका सही आंसर गाइज हो जाएगा पूरे भारत में सभी बैंक। क्वेश्चन नंबर गाइज है 97 क्वेश्चन है गाइज, बैंकों NBFC MFI द्वारा उधारकर्ताओं को दिए गए PMMY ऋणों की ब्याज दरें क्या हैं? तो इसका आंसर गाइज हो जाएगा उधार देने वाले बैंकों NBFC MFI द्वारा तय की गई उचित दरें जो समग्र RBI दिशा निर्देशों के भीतर होनी चाहिए। 98 गाइज क्वेश्चन है, PMMY ऋण किस कार्यकाल के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो इसका गाइज आंसर हो जाएगा व्यवसाय के नकदी प्रवाह पर निर्भर करता है और उधार संस्थान द्वारा तय किया जाता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है PMMY ऋण किस कार्यकाल के लिए प्रदान किए जाते हैं? तो यहाँ पर व्यवसाय के नकदी प्रवाह पर निर्भर करता है और उधार संस्थान द्वारा तय किया जाता है। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका है 99। तो ऋण ना चुकाने की स्थिति में बैंक अधिकारियों के खिलाफ शिकायत निवारण तंत्र क्या उपलब्ध है? तो इसका सही आंसर गाइज हो जाएगा उपरोक्त सभी। मामला बैंक के अगले उच्च कार्यालय क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है। ग्राहक बैंकों के नोडल अधिकारी PMMY या PMMY मिशन कार्यालय या PMMY टोल फ्री में शिकायत कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है वाइज जो कि आपका 100वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया है मुद्रा के तहत ऋण प्राप्त करने के लिए कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता है? तो इसका गाइड आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी मानक ऋण आवेदन पत्र KYC और अन्य दस्तावेजों के रूप में बैंक NBFC MFI के आंतरिक दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यकता हो सकती है। तो गाइज यहाँ पर जो है हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो लाएंगे। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप लोग अगर वीडियो आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा है तो आप अपने जो है क्वालिटी बढ़ा लें वीडियो की, और जो है वीडियो थोड़ा आप पॉज करके भी देख सकते हैं। तो थैंक यू गाइज, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।